हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि टाइम वेस्टेज क्या होता है। कई बार हम समझते हैं कि यदि हम खाली बैठे हुए हैं, कुछ सोच रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, तो वो एक टाइम वेस्टेज है। वो तो एक टाइम वेस्टेज है ही। इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें समझ नहीं आती और हम अननोइंगली या अनजाने में अपना टाइम बर्बाद करते रहते हैं, जो कि बहुत ही डैमेजिंग है, स्पेशली आज के यूथ के लिए। और यदि आप प्रोग्रेसिव प्रोफेशनल है या स्टूडेंट है तो ख़ास तौर से इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, नहीं तो आपका टाइम डेफिनेटली बर्बाद होगा। सबसे पहला जो मैं फैक्टर समझता हूँ, यदि आप किसी और के लिए और एमलेसली काम कर रहे हैं, यानी आपको ये पता नहीं है, जैसे होता है ना संगत का असर, कि वो सब वहाँ घूमने जा रहे हैं, मैं भी जा रहा हूँ, आपको ये पता नहीं कि आप क्यों जा रहे हैं, वो क्यों जा रहे हैं, उनका हो सकता है कोई मकसद हो, लेकिन आप उनके साथ उनकी पूंछ बन करके चले गए और वापस आने के बाद आपको लगेगा कि मैंने तो वहाँ कुछ किया ही नहीं, मेरा तो वहाँ जाना बनता ही नहीं था। तो ये 100% एक टाइम वेस्टेज की एग्जांपल है। नेक्स्ट होता है कि हम जब कई बार हमें कोई काम नहीं होता तो खामी खा इंटरनेट पर ढूंढते रहते हैं, कुछ उटपटांग देखते रहेंगे। अनवांटेड इंटरनेट ब्राउजिंग जो है, ये बहुत बड़ा आज की बीमारी में टाइम वेस्टेज का एक साधन हो गया है। और ज़्यादातर स्पेशली बच्चे तक, छोटे बच्चे, 10 साल से कम की एज के भी बच्चे इंटरनेट ब्राउजिंग इतनी ज़्यादा करते हैं और स्क्रीन टाइम अपना बढ़ा लेते हैं, जिससे कि उनकी आंखें और उनकी थॉट प्रोसेस, उनकी लर्निंग सभी कुछ ख़राब हो रही है। तो ये एक बहुत सीरियस टाइम वेस्टेज आज का फैक्टर है। नेक्स्ट मैं बात करूँगा कि अनवांटेड फ़ोन कॉल्स आजकल बहुत बड़ा फैशन है। कई लोगों को आपने देखा होगा 1 घंटा फ़ोन पर बात कर सकते हैं, कई लोग तो इससे भी ज़्यादा महान है। और बात क्या होगी, किसने क्या खाना खाया, किसके पड़ोस में झंडा लगा है, किसका कुत्ता भाग गया, किसकी लड़की गाली दे रही थी, मतलब इस तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका कोई आउटकम ही नहीं है। अगर आपने टेलीफोन पर बात करना है तो पर्पसफुल बात अगर है, लिमिटेड फ़ोन उठाइए, लिमिटेड बात कीजिए, क्योंकि टेलीफोन एक कम्युनिकेशन का साधन है। लेकिन सबको ये लगने लगा है कि टेलीफोन पर मैं अपनी पूरी 24 घंटे की सेकंड टू सेकंड रिपोर्ट कहीं भेज सकता हूँ, इसलिए मैं टेलीफोन का यूज़ करूँ, जो कि बहुत ही गलत है। और टेलीफोन का मिसयूज़ के साथ साथ आपके टाइम का भी मिसयूज़ है, उसे टाइम बर्बाद करना ही कहेंगे। नेक्स्ट होता है कि जैसे टीवी सीरियल्स, आजकल बहुत शौक है बहुत लोगों को, टीवी सीरियल्स पर लगे रहेंगे, और ये माइंडलेस ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि टीवी सीरियल्स के अंदर एक ऐसी कहानी बनेगी जो सीक्वेंस में चलती जाएगी। यानी किसी आदमी की 5 शादी हो जाएंगी, फिर तलाक हो जाएगा, फिर छठी शादी होगी, उसके बाद 10 साल के बाद उसकी पहली बीवी कहीं से निकल के आ जाएगी, तो पता चलेगा उसके पहले 2 बच्चे भी कहीं से आ गए। मतलब उसका कोई कनेक्टिविटी नहीं है, जहाँ प्रोड्यूसर को समझ आई कि मैं अब इसको यहाँ फिट कर सकता हूँ, और अगर कुछ भी नहीं हो रहा है तो कुछ सीरियस सीन कनेक्ट कर देगा। कोई पुलिस अरेस्ट करके ले जाएगी, जेल चला जाएगा, किसी का मर्डर हो जाएगा, इस तरह की चीज़ें, और लोगों को उनमें बड़ा इंटरेस्ट आता है। प्रैक्टिकली ये एक टाइम वेस्टेज ही है। फिर आपको लगेगा कि ये तो कोई ताल्लुक ही नहीं बनता है। हम जब फास्ट फूड खाते हैं, ये भी एक टाइम वेस्टेज ही गिना जाना चाहिए। कारण क्योंकि फास्ट फूड हम इतनी तेज़ी से खाते हैं, हम सोचते हैं अपना टाइम बचा रहे हैं और हमें मेहनत नहीं करनी पड़ी, हमने टाइम बचा लिया। ऐसा नहीं है। फास्ट फूड खाने के बाद जो दिक्कत आपको शुरू होती है, जब आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, या आप एडिशनल दवाइयाँ लेने लगते हैं, या जब आपको लेथार्जिकनेस फील होती है कि आज तो कल मैंने कुछ ऐसा गलत खा लिया, आज मेरा कुछ करने का मन नहीं है, वो पूरा दिन आपका जो वेस्ट होता है, दैट इज़ नोन एज टाइम वेस्टेज फॉर यू बिकॉज ऑफ फास्ट फूड। तो इसलिए फास्ट फूड इतना भी फास्ट नहीं है जितना आप समझते हैं। फिर कुछ ऐसा काम करने लगे जिसका कोई मतलब ही नहीं निकलता है। कई लोग होते हैं कि यूं ही बैठे रहेंगे, सामान गिनते रहेंगे, इधर से उठाया उधर रख दिया, उधर से उठाया इधर रख दिया, इसको साफ किया वापस यहाँ पर रख दिया, फिर उसको दोबारा साफ किया अपनी वापस जगह पर रख दिया। इसका कोई आउटकम नहीं है और ये मीनिंगलेस एफर्ट है, तो इसको भी हम टाइम वेस्टेज की कैटेगरी में ही डाल सकते हैं। फिर कई लोगों को, जैसे पुरानी कहावत है, बाल की खाल निकालना, कहीं उन्होंने जाना है, अपना सूटकेस पैक करना है, सूटकेस के अंदर वो 11 शर्ट लेकर के बैठेंगे, ये वाला पहनूंगा नहीं, ये ग्रीन कलर में है, ये वहाँ नहीं चलेगा, ये रेड कलर में नहीं, ये भी नहीं चलेगा,
पीले वाला चल जाएगा, नहीं पीला तो वहाँ पे बनता ही नहीं है। इतनी बाल की खाल निकालेंगे, इसके बटन सेट नहीं हो रहे, इसका ये सेट नहीं हो रहा। यानी पूरा टाइम जो पैकिंग आप 10 मिनट में कर सकते थे, ऐसा बंदा है वो पैकिंग करीबन 2-2.5-3 घंटे में करता है। अनदर टाइम वेस्टेज की एग्जांपल है ये। फिर कोई खास काम जब होगा, जब हम ऐसे कामों में लगे रहेंगे तो कई बार हमारा जो खास जरूरी काम होता है हम उसे भूल ही जाते हैं। इतने व्यस्त हो जाएंगे इस छोटी सी चीज के अंदर कि मेन जो काम था, जो आज का इंपॉर्टेंट काम था, वो पीछे छूट जाएगा और बाद में पता चलेगा कि अब तो टाइम ही नहीं बचा है। फिर भगदड़ में उसको जिगजैग करके हम पूरा करेंगे। यानी जिस काम को हमने 1 घंटा देना था उसे हमने 15 मिनट में खत्म कर दिया, क्योंकि हमने पहले 3 घंटे वैसे ही वेस्ट किए हैं जिसका कोई आउटकम नहीं है। तो ये भी एक टाइम वेस्टेज की एग्जांपल है। एक बड़ी फेमस एग्जांपल है, जब आपको कोई काम ना हो तो गप्पे लगाएं, गॉसिपिंग और बैक बाइटिंग। ये बड़ा शौक होता है बहुत लोगों को, किसके घर में क्या चल रहा है, किसके घर की नौकरी किस बच्चे की चली गई, किसके घर में लड़ाई चलती है पति पत्नी में, किसके बच्चे कहना नहीं मानते। मैंने जो चटपटी बातें हैं, जो नेगेटिव बातें हैं, खासतौर से गॉसिपिंग के अंदर वो की जाएंगी और अपने आप को ये दिखाएंगे कि मैं तो पूरा महाराजा हरिश्चंद्र हूँ और मेरे अंदर कोई कमी नहीं है। दूसरों की कमियां गिनवाते जाएंगे, उससे मजे लेते जाएंगे और अपना टाइम वेस्ट करते जाएंगे। ये स्टॉप कर दीजिए, इससे आपको कोई भी गेन नहीं होने वाला है। फिर कई बार जैसे हम अनप्रोडक्टिव मीटिंग किसी और चीज की है, आपका कोई लेना देना नहीं है, कहीं धरना प्रदर्शन चल रहा है और हो सकता है जॉब के लिए चल रहा हो, आप एक रिटायर्ड आदमी है, काम ही कहाँ जा करके उस धरने प्रदर्शन में भी बैठ गए। मुझे कोई बताए आपको कौन से जॉब की जरूरत है? जब आप रिटायर हो चुके हैं तो आपको कौन से जॉब की जरूरत है? वो अनवांटेड मीटिंग के अंदर अपनी नाक घुसाना और अपना टाइम वेस्ट करना। आपको लगता है कि मेरा समय वहां पे कुछ निकल जाएगा। यदि समय निकल जाएगा, इतना फालतू समय है, तो किसी अच्छे समय में लगा लीजिए, अच्छे काम में लगा लीजिए, किसी बच्चों को पढ़ा दीजिए, किसी की हेल्प कर दीजिए, बजाय इसके कि ऐसे लोफिंग अराउंड करते रहें। आपने बहुत से लोग देखे होंगे, आकर के दुकान पे बैठ जाएंगे, 2 घंटा वहीं बैठे रहेंगे, 2-4 सिगरेट पियेंगे, 10-20 बातें करेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। तो वापसी में कोई उनसे पूछे, भाई क्या करके आए हो, क्या अचीवमेंट किया आज, कौन सा तीर मार के आए हो, उसका कोई जवाब उनके पास नहीं होगा। 110% टाइम वेस्टेज। फिर हम कई बार ऐसे गैदरिंग करेंगे कि चलो भाई आज पार्टी करेंगे, सब स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ओवर ईटिंग, खूब खाना पीना, मौज मस्ती, और उसके बाद जब घर पहुंचेंगे तो थके आ रहे, मजबूर, परेशान, रात को नहीं सोएंगे और सुबह देर से उठेंगे। राइट, पूरी जो बैकग्राउंड कल बनी थी रात में, आज सुबह तक वो चल रही है और आप आज का दिन भी देर से शुरू करते हैं। यानी आज का भी टाइम आपने वेस्ट किया क्योंकि कल की आपकी हरकत ठीक नहीं थी। स्टॉप इट। नेक्स्ट, कुछ आप कर नहीं सकते हैं लेकिन चिंता बहुत करते हैं और उस चिंता में अपना समय बिताते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे कहीं बाहर घूमने गए हैं, कई पेरेंट्स की आदत होती है, सोचते रहेंगे सड़क पे ठीक चल रहा होगा, नहीं गाड़ी तो तेज नहीं चला रहा होगा, कहीं रुक के दाएं बाएं तो नहीं चला गया। इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन करते रहेंगे विदाउट थिंकिंग कि आप इस समय पर उनके साथ कुछ भी इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। आपने उनको बाहर भेजा है, गाड़ी लेकर के अपने आप गए हैं, वो जब पहुंच जाएंगे आपका होना चाहिए कि आप पहुंचने के बाद मुझे इंटीमेट कर देना, या रास्ते में जब कभी रुकते हो तो मुझे बता देना आप कहाँ पहुंचे हो। यहाँ तक ठीक है, लेकिन कई लोग इसी चिंता में रहेंगे, बच्चे बाहर निकले हैं, कैसे गाड़ी चल रही होगी, कितनी भीड़ होगी, वहाँ पर क्या हो रहा होगा, बारिश तो नहीं आ गई, सड़क तो खराब नहीं है। अरे ये तो उस आदमी की प्रॉब्लम है जो बाहर गया है, आप यहाँ बैठ करके कौन सा तीर मारोगे ये भी बताओ। ये भी आपके लिए एक टाइम वेस्टेज की एग्जाम्पल है। फिर हमने कई बार आगे लोगों को देखा होगा कि अपना काम छोड़ करके दूसरे की बातों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। किसके घर में क्या चल रहा है, कौन ज़्यादा पैसे कमाता है, किसके बच्चे उसका कहना नहीं मानते, या किसके घर में डेली लड़ाई होती है या बच्चों के साथ मार पिटाई होती है। इतना हम रिसर्च करते हैं, अपने बारे में नहीं सोचेंगे कि मुझे अपने घर में क्या करना चाहिए, मुझे अपने बच्चों को कैसे संभालना चाहिए, उनको कैसे पढ़ाना चाहिए, ये सब छोड़ देंगे। बाकी के लिए हम रिसर्च करते रहेंगे, इसको भी हम टाइम वेस्टेज कहते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करना चाहता था कि अनवांटेड टाइम वेस्ट ना करें। ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको प्रैक्टिकल आउटकम नहीं देंगी,
आपको बल्कि उल्टा आपके समय से पीछे धकेल देंगी और इस चीज़ को अवॉइड करना सीखिए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। जुड़े रहें मेरे चैनल धर्मेंद्र मान मोटिवेशनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। टेक केयर।